बंगाल की लड़ाई घोषणा पत्र पर आई। टीएमसी बीजेपी ने लगाई वादों की झड़ी। किसके घोषणा पत्र में कितना दम? पश्चिम बंगाल में अब की बार किसकी सरकार होगी, फिलहाल ये कह पाना काफी मुश्किल है, क्योंकि राज्य में बीजेपी और टीएमसी के बीच काफी कड़ा मुकाबला है। दोनों ही दलों ने अब जनता के लिए अपने चुनावी वादों को घोषणा पत्र के जरिए जनता के सामने रख दिया है। ममता बनर्जी ने जहां अपने पिछले 10 साल के कामकाज को घोषणा पत्र में गिनाया है, तो वहीं बीजेपी ने भी वादों की झड़ियां लगाते हुए दिखाया कि वो कैसे पश्चिम बंगाल को नया रूप दे सकती है। महिलाओं से लेकर नागरिकता और युवाओं को लुभाने के लिए कई वादे किए गए हैं। आइए देखते हैं वादों के मामले में किसका घोषणा पत्र क्या कहता है। सबसे पहले बात करते हैं रोजगार की। बीजेपी का कहना है हर परिवार में एक सदस्य को रोजगार दिया जाएगा। शिक्षित रोजगारों के लिए हर ब्लॉक में नेताजी सुभाष चंद्र बोस बीपीओ बनाया जाएगा। वहीं टीएमसी कह रही है कि हर साल 5 लाख रोजगार, सरकारी विभागों में 10,000 इंटर्नशिप और 1,10,000 खाली पदों को भरने के लिए योजना। वहीं बीजेपी और टीएमसी ने महिलाओं को भी लुभाने की कोशिश की है। महिलाओं को लुभाने की कोशिश, टीएमसी का कहना है विधवा महिलाओं को 1 मई से 1,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। महिलाओं को नौकरियों में 33% आरक्षण दिया जाएगा। वहीं बीजेपी का कहना है विधवा महिलाओं को 3,000 रुपए की पेंशन दी जाएगी और राज्य सरकार की नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा। साथ ही सरकारी ट्रांसपोर्ट में महिलाओं को फ्री यात्रा का भी वादा किया गया। जहां बीजेपी इन चुनावों में हिंदू वोटर्स को टारगेट करना चाहती है, तो वहीं टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी सभी धर्मों को साथ लेकर चलना चाहती हैं। टारगेट पर हिंदू वोटर, टीएमसी का कहना है पुरोहितों को 8,000 की जगह 10,000 रुपए का भत्ता दिया जाएगा, लेकिन वहीं बीजेपी कह रही है पुरोहितों को 30,000 रुपए का भत्ता देगी। बंगाल में किसी भी धार्मिक समारोह के लिए कोई रोक टोक नहीं होगी अगर बीजेपी सरकार में आती है। दोनों ही पार्टियां आरक्षण के जरिए वोटर्स को लुभाने की कोशिश कर रही हैं। आरक्षण का वादा, टीएमसी कह रही है तिली, तामुल और साहा समुदाय के अलावा अन्य को भी आरक्षण दिया जाएगा। वहीं बीजेपी कह रही है इन सभी समुदायों को राज्य में आरक्षण का ऐलान, यानी कि दोनों ही आरक्षण का वादा कर रही हैं। बीजेपी और टीएमसी रोजगार, महिलाएं और आरक्षण के अलावा शिक्षा को लेकर भी तमाम वादे कर डाले, पर इन वादों में टीएमसी बीजेपी से थोड़ा सा आगे निकल गई। शिक्षा पर भी वादा, टीएमसी का कहना है हायर एजुकेशन के लिए 10 लाख रुपए के क्रेडिट कार्ड स्कीम वो लेकर आएगी। छात्रों को टैब दिए जाएंगे। आईएएस और आईपीएस की परीक्षा के लिए 100 छात्रों को मुफ्त की कोचिंग दी जाएगी। टीचर ट्रेनिंग स्कूलों की संख्या को दोगुना किया जाएगा। वहीं बीजेपी कह रही है लड़कियों की पूरी पढ़ाई फ्री में दी जाएगी। मेधावी छात्राओं के लिए 500 करोड़ रुपए का फंड दिया जाएगा। स्वास्थ्य के नाम पर बीजेपी और टीएमसी ने वादों की भरमार कर दी है। स्वास्थ्य पर ऐलान ही ऐलान, बीजेपी की तरफ से वादा किया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में 3 नए एम्स, हर गरीब को आयुष्मान भारत योजना का लाभ, कांदिवनी गांगुली हेल्थ इंश्योरेंस फंड के लिए 10,000 करोड़ रुपए। वहीं टीएमसी कह रही है 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य साथी बीमा योजना, स्वास्थ्य क्षेत्र के बजट को दोगुना, 23 जिला मुख्यालयों में मेडिकल कॉलेज, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टरों, नर्सों और अन्य स्टाफ की सीटों को दोगुना करने का वादा टीएमसी की तरफ से। अपने घोषणा पत्रों के द्वारा दोनों पार्टियों ने की किसानों को लुभाने की कोशिश। किसानों के लिए घोषणा पत्र में क्या, टीएमसी की तरफ से वादा किया जा रहा है कि प्रति एकड़ 10 रुपए की सालाना मदद की जाएगी। खाद्यान्न और 4 नकदी फसलों के उत्पादन में टॉप 5 राज्यों में चाय, जूट, आलू और तंबाकू, हर जिले में मिनी या मेगा फूड पार्क की स्थापना। वहीं बीजेपी कह रही है किसानों को 10,000 रुपए, भूमिहीन किसानों को 4,000 रुपए, पश्चिम बंगाल में 4 मेगा फूड पार्क। अपने घोषणा पत्र में बीजेपी और टीएमसी ने गरीब लोगों को भी लुभाने की कोशिश की है। घोषणा पत्र में गरीबों का भी रखा ख्याल। टीएमसी का कहना है ओबीसी, दलित और आदिवासियों को हर साल 12,000 रुपए, चाय बागानों में काम करने वाले मजदूरों के लिए विशेष योजना दी जाएगी। बीजेपी कह रही है दलित और पिछड़े वर्ग की छात्राओं को 5,000 रुपए, एससी समुदाय के लोगों को सर्टिफिकेट, गरीब समुदाय के लोगों की मदद के लिए बोर्ड बनाया जाएगा। वहीं जब बात इंफ्रास्ट्रक्चर की आई तो बीजेपी ने वादों में टीएमसी को पीछे छोड़ दिया। इंफ्रास्ट्रक्चर पर वादों की भरमार,
बीजेपी का कहना है गुरुदेव रूरल एडवांसमेंट मिशन के तहत 2 लाख करोड़ रुपए का फंड दिया जाएगा। हर ग्राम पंचायत में एक बैंक की शाखा और एक एटीएम की व्यवस्था की जाएगी। छात्रों के रिक्रूटमेंट के लिए यंग रूरल प्रोफेशनल प्रोग्राम चलाया जाएगा। उज्जवल बंगाल मिशन के तहत 30,000 करोड़ रुपए का फंड दिया जाएगा। टीएमसी का वादा है बस्तियों की आबादी को 7% से घटाकर 3.65% किए जाने के लिए नगरीय क्षेत्र में बांग्ला बाड़ी स्कीम के कम मूल्य वाले 5 लाख मकान, 47 लाख नगरीय आवासों को पाइपलाइन से पेयजल की आपूर्ति, बेहतर सड़कें और सुरक्षा को वरीयता देने का वादा टीएमसी की तरफ से। इन तमाम वादों के अलावा बीजेपी ने नागरिकता कानून को भी अपने इस घोषणा पत्र में जगह दे दी है। सरकार में आते ही लागू होगा नागरिकता कानून। बीजेपी की तरफ से वादा किया जा रहा है कि पहली कैबिनेट में ही नागरिकता कानून लागू किया जाएगा, लेकिन वहीं दूसरी तरफ टीएमसी ने नागरिकता कानून का कोई भी जिक्र अपने इस घोषणा पत्र में नहीं किया है। दरअसल पश्चिम बंगाल में कई शरणार्थी ऐसे हैं जिन्हें अब तक नागरिकता नहीं मिली है और ऐसे में बीजेपी जोर शोर से नागरिकता कानून लागू करने की बात कर रही है, लेकिन दीदी ने सीएए को लेकर घोषणा पत्र में कोई भी जिक्र नहीं किया है। हालांकि इससे पहले ममता बनर्जी कई बार सीएए का खुलकर विरोध कर चुकी हैं। फिलहाल इन तमाम वादों के बाद में अब देखने वाली बात यह होगी कि बंगाल की जनता किसके वादों पर कितना भरोसा करती है। क्या बंगाल में दीदी हैट्रिक लगाएंगे या मोदी लहर दिखेगी, ये तो 2 मई को नतीजे घोषित होने के बाद ही पता चलेगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।